हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स एंड अप्रोचेस से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और इन 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैं ट्राई करूंगी कि कम समय में आप लोगों के साथ सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स में डिस्कस कर सकूं, सो दैट कि आपके एग्जाम में जो है यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, जितने भी मार्क्स के आएंगे, वो आप इजिली टैकल कर पाएंगे। तो स्पेशली ये सेशन हेल्प करेगा रीड के एस्पिरेंट्स को। तो पूरा सेशन आप लोग जरूर देखिए एंड ट्राई करेंगे कि कम समय में सारे क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट से डिस्कस करते जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चलिए फिर फाइनली इस क्लास की शुरुआत हम करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द बाइलिंगुअल मेथड एडवोकेट्स। बाइलिंगुअल मेथड क्या एडवोकेट करता है? तो देखो, बाइलिंगुअल मेथड से आपको दो चार बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि ये जो मेथड है इसको किसने दिया? सीजे डॉटसन ने दिया। तो सीजे डॉटसन ने दिया बाइलिंगुअल मेथड। यहां पर ट्रांसलेशन होता है? नहीं होता। लिटरल ट्रांसलेशन होता है? ये भी नहीं होता। यूज ऑफ ओनली मदर टंग? ये भी नहीं होता। बिकॉज आपको पता है कि जो बाइलिंगुअल मेथड है वो एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन टारगेट एंड मदर टंग। तो टारगेट लैंग्वेज प्लस मदर टंग के कॉम्बिनेशन से जो है बाइलिंगुअल मेथड यूज होता है। और यहाँ पे जो भी मदर टंग होता है उसको ओनली कौन यूज करता है? ओनली टीचर यूज करता है, ठीक है। तो बाइलिंगुअल मेथड में ऐसा नहीं है कि केवल एक भाषा को यूज किया जाता है। बाइलिंगुअल में हम मदर टंग को भी यूज करते हैं एज वेल एज हम टारगेट लैंग्वेज को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच मेथड इज बिल्ट अराउंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच एंड एक्शन एंड इट अटेम्प्ट्स टू टीच लैंग्वेज थ्रू मोटर एक्टिविटी। कौन सा मेथड है जहां पे बच्चों को कोऑर्डिनेशन से सिखाया जा रहा है? कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच से, एक्शन से, मोटर एक्टिविटी से बच्चा सीख रहा है। सबसे पहले वो लिसनिंग कर रहा है, लिसनिंग के बाद वो कमांड को सुन करके बाद में वो स्पीकिंग करता है। तो ये जो मेथड है दिस इज रिलेटेड टू टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टीपीआर मेथड इसको हम कहते हैं, जिसको किसने दिया? जेम्स एशर ने दिया है, ठीक है। तो जेम्स एशर का नाम याद रखना है। इन्होंने ये बोला कि जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी बच्चे हैं, वो टीचर की कमांड को ध्यान से क्या करते हैं? सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपने एक्शन से, फिजिकल एक्टिविटी से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देयर इज अ हैवी डिपेंडेंस ऑन इमिटेटिंग लैंग्वेज मॉडल्स एंड मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किस मेथड की विशेषता है? ठीक है, तो देखो बात कही गई है कि आप इमिटेट कर रहे हो भाषा को। तो जहां पे भी आपका इमिटेशन आ जाता है, जो भी भाषा के मॉडल्स हैं, या मैं बोलूं जो भी आपका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर को, मॉडल को मेमोराइज किया जाता है, डायलॉग्स को मेमोराइजेशन से सिखाया जाता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात यहाँ की जाती है। तो दिस इज रिलेटेड टू आर्मी मेथड, जिसको हम ऑडियो लिंगुअल मेथड भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है। और इसको याद रखना कि वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको लाया गया था। और सबसे ज्यादा फोकस इसमें क्या किया जाता है? यहाँ पे ड्रिल्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल है, क्वेश्चन आंसर ड्रिल है, तो ड्रिल वगैरह से यहाँ सिखाया जाता है। हैबिट फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा ये मेथड क्या करता है? फोकस करता है। ज्यादातर इमिटेशन, मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स एंड जो भी बिहेवियरल एस्पेक्ट है उस पे ये फोकस ये मेथड करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है which is a method of teaching grammar in which learners must discover the rule in context themselves while reading or listening। कौन सा मेथड होना चाहिए? यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर को सिखाने का ऐसा मेथड जहां पर बच्चे रूल्स को डिस्कवर कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, यानी कि खुद से ही संदर्भ के अनुसार वो किसी भी नियम को निकाल रहे हैं। तो ये रिलेटेड हो जाएगा हमारे इंडक्टिव मेथड से। इंडक्टिव मेथड जहां पे बच्चा डिस्कवर कर रहा है, जहां पे बच्चा खुद से ही एग्जाम्पल टू रूल जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंडक्टिव मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको हम एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी बोलते हैं। और डिडक्टिव मेथड आपका उल्टा हो जाता है, जहां पे हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, वो आपका डिडक्टिव है। और जीटीएम मेथड को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल भी बोलते हैं इसको हम ओल्डेस्ट मेथड भी बोलते हैं, सबसे पुराना है। और इसको हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब जीटीएम के बारे में आपको बताना है। लेसन्स आर इन टारगेट लैंग्वेज। क्या जो भी लेसन्स होते हैं वो टारगेट में होते हैं। न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इनटू डायलॉग फॉर्म, ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट या फिर ऑल। तो यहाँ पर देखो क्या है,
कि जो भी लेसन्स है वो टारगेट लैंग्वेज में नहीं होते, जो भी लेसन्स होते हैं वो किस में होते हैं, मदर टंग में होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि ये टारगेट लैंग्वेज को फोकस नहीं करता है, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज को फोकस करता है। वर्नाकुलर मतलब कि जो उसकी होम लैंग्वेज है, जो उसकी मदर टंग होती है, उसको फोकस करता है जीटीएम। और यहाँ पे टेक्स्ट को ट्रांसलेट नहीं जो है किया जाता है यहाँ पे, और डायलॉग फॉर्म में नहीं प्रेजेंट किया जाता, बिकॉज जीटीएम में अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा फोकस जो होता है वो हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग पे ना होके रीडिंग और राइटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस यहाँ किया जाता है। ग्रामर को डिडक्टिव पढ़ाया जाता है और जो भी लिखा होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है। यूनिट ऑफ टीचिंग पूछा जाएगा तो वर्ड होता है जहां पे आप वोकैबुलरी को सिखाते हो। टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है जीटीएम में, ठीक है। और ये क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड भी होता है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एम्फसाइजेस द यूज ऑफ वर्नाकुलर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा मेथड है जो वर्नाकुलर पे बहुत फोकस करता है, ठीक है। तो हमें पता है कि वर्नाकुलर किसको कहते हैं, जो एक बच्चे की घर की भाषा है, जो उस बच्चे की घर की भाषा है, जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो उसकी मदर टंग है, उसको हम वर्नाकुलर कहते हैं। तो सबसे ज्यादा वर्नाकुलर पे फोकस करता है जीटीएम, बिकॉज हम यहाँ पे टारगेट में ना पढ़ा के केवल मदर टंग में पढ़ाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। बाइलिंगुअल में हम मदर टंग प्लस टारगेट दोनों को पढ़ाते हैं और डायरेक्ट में केवल टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द मेथड emerged as a reaction of various demerits of GTM method is। अब GTM की जितनी भी कमियां थी, GTM मेथड की कमियों को दूर करने के लिए किस मेथड को एस्टैब्लिश किया गया था वो आपको बताना है। तो GTM की जो भी कमियां थी, जो भी ट्रांसलेशन सिखाया जाता था, स्पीकिंग पे फोकस, स्पीकिंग और लिसनिंग पे नहीं किया जाता था, ओरल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं किया जाता था, तो ये कमियों को दूर करने के लिए क्या आया, डायरेक्ट मेथड आया, जिसको कौन लेके आए, मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज लेके आए, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि बर्लिट्ज जो है, बर्लिट्ज ने इस मेथड को दिया था, मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने। सेंटेंस मेथड जो है ये आपका रीडिंग से रिलेटेड होता है, वाक्य विधि रीडिंग से संबंधित मेथड है, ठीक है। एंड बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया, सीजे डॉटसन ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन डी बना। डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल भी बोलते हैं, बिकॉज नेचुरल तरीके से सिखाने पे बल दिया जाता है। और इसके साथ साथ हम इसको एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी बोलते हैं। एंटी ग्रामेटिकल मतलब जो ग्रामर ट्रांसलेशन के रिएक्शन में या विरोध में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। इन लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स। अब देखो ध्यान से इसको देखो, क्या क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। 8 क्वेश्चन में बोला गया कि बच्चे ना इस मेथड में डायलॉग को क्या कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ड्रिल से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, और टीचर करेक्ट कर रहा है उनकी प्रोनाउंसिएशन को, उनकी मिस्टेक्स को ना तुरंत सुधार कर दिया जा रहा है, मतलब कि तुरंत ही फीडबैक यहाँ पे दिया जा रहा है, एरर्स को तुरंत ठीक किया जा रहा है। बच्चे डायलॉग में, कोरस में सीख रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं। सो दिस इज ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक थी ये किसकी थी, ऑडियो लिंगुअल मेथड की थी। याद रखना कि बच्चे यहाँ डायलॉग को मेमोराइज कर रहे हैं। इसको हम ओरल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। ओरल अप्रोच भी इसको कहा जाता है, आर्मी मेथड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, क्या मुख्य एक एम होता है सीएलटी का, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सीएलटी का जब भी हम बात करते हैं मेन एम की, तो वहां पर क्या आ जाता है, टू प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स। जो भी लर्नर है उनको क्या करना, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। कभी भी सीएलटी में हम स्ट्रक्चर्स पे फोकस नहीं करेंगे और एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज हम नहीं यूज करते। लाइब्रेरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ज्ञान अर्जित करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर केवल ज्ञान अर्जित के लिए इंग्लिश को यूज नहीं किया जाता है, बेसिकली फोकस यूज पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या बना, ए बनेगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ALM लैंग्वेज इज बेसिकली अ सेट ऑफ। अगर ALM मेथड की बात करूं, ALM का मतलब क्या है, शॉर्ट इसका एब्रीविएट किया गया ALM को कहते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है। तो ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, ये इसके अनुसार जो भाषा होती है वो क्या होती है, अ सेट ऑफ हैबिट्स, ठीक है, अ सेट ऑफ हैबिट्स। तो स्ट्रक्चरल वर्ड होगा नहीं, सेंटेंसेस वर्ड पे फोकस नहीं करता। अच्छा, यूनिट अगर पूछा जाए कि किसकी यूनिट सेंटेंस होती है, तो डायरेक्ट याद रखना,
ठीक है, डायरेक्ट की यूनिट सेंटेंस है, और वर्ड की जो यूनिट जो है वर्ड वो जीटीएम में होता है, ठीक है, जीटीएम की यूनिट वर्ड है और डायरेक्ट की सेंटेंस है। और स्ट्रक्चरल जो है ये स्ट्रक्चरल मेथड से है, और ऑडियो लिंगुअल मेथड बेसिकली हमारी हैबिट फॉर्मेशन पे फोकस करता है, तो इसका ए हो जाएगा करेक्ट। आगे है अल्फाबेटिक मेथड इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं अल्फाबेटिक मेथड को? तो अल्फाबेटिक मेथड को याद रखना कि ये ग्रीक लैटिन वगैरह से स्टार्ट हुआ, और इसको हम ABC मेथड भी बोलते हैं। अगर पूछा जाएगा कि ABC मेथड क्या है, या अगर पूछ लेगा कि स्पेलिंग मेथड क्या है, ठीक है, अगर पूछेगा स्पेलिंग मेथड किसको कहते हैं, ABC मेथड क्या है, अल्फाबेटिक क्या है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे अल्फाबेटिक, ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा करेक्ट। ये किससे रिलेटेड है ये मेथड? इसको हम रीडिंग कहते हैं, ठीक है, रीडिंग का ये मेथड है। रीडिंग में जितने भी हम मेथड उपयोग करते हैं उसमें स्पेलिंग मेथड, फोनिक मेथड, सिलेबिक मेथड सारे ही आ जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। इन द जीटीएम द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स विद द टीचिंग ऑफ। अब यहाँ पे जीटीएम में बताना है कि जो लैंग्वेज टीचिंग है वो कैसे शुरू होती है। तो प्रोफिशिएंसी होगा नहीं, स्पीकिंग में नहीं करते, राइटिंग और रीडिंग दो चीजें बची, तो स्टार्ट यहाँ पे रीडिंग से किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली जो लिटरेचर पार्ट है, ठीक है, तो लिटरेचर में जो भी चीजें हैं उसमें रीडिंग पे फोकस ज्यादा किया जाता है, जो भी टेक्स्ट है उसको पढ़ाया जाता है जीटीएम में, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिंस लैंग्वेज इज टॉट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस द डायरेक्ट मेथड मेक्स यूज ऑफ। अब आपको पता नहीं कि अगर भाषा को जो है हम अगर डेमोन्स्ट्रेशन से सिखा रहे हैं तो जो डायरेक्ट मेथड है वो किसका यूज करेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट बनेगा। ऑडियो विजुअल एड का यूज डायरेक्ट मेथड में किया जाता है, बिकॉज डायरेक्ट मेथड में आपको पता है कि टीचर जो भी सिखाता है वो टारगेट भाषा में सिखाता है। सपोज आपको वॉच की स्पेलिंग सिखानी है, तो आप वॉच को क्या करोगे, एक पिक्चर के थ्रू वॉच बना के एक दे दोगे ऐसे करके, ठीक है। तो वॉच में बेसिकली क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप ऑडियो विजुअल एड का यूज करके भाषा को सिखा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द बाइलिंगुअल मेथड वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया पहले? सबसे पहले बाइलिंगुअल मेथड को, तो हमें पता है कि बाइलिंगुअल मेथड के जो ओरिजिनेटर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सीजे डॉटसन माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन ए बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीडिंग ऑफ डिफिकल्ट टेक्स्ट इज बिगिन अर्ली इन द कोर्स ऑफ स्टडी। अब आपको बता रहे कि डिफिकल्ट टेक्स्ट को रीड करवाना किस में आएगा, ठीक है, जीटीएम में आएगा, साइलेंट वे में आएगा, उसके बाद डायरेक्ट में आएगा, या ऑडियो लिंगुअल में आएगा। तो हमें पता है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में हम लोग ज्यादा क्या करते हैं, हम ड्रिल ज्यादा करवाते हैं यहाँ पे, है ना, हम यहाँ पे ज्यादातर मेमोराइजेशन करवाते हैं कि बच्चा जो भी सीख रहा है वो मेमोराइज कर रहा है, या फिर जो भी पैटर्न है वो सिखाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग कराना किसमें आ जाएगा? जीटीएम में आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट। साइलेंट वे क्या होता है? ये भी एक मेथड होता है जहां पे टीचर कौन होता है? ज्यादातर टीचर का काम है साइलेंट रहना, और बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे क्या होते हैं? लर्नर जो होते हैं वो यहाँ एक्टिव होते हैं। इसको हम साइलेंट वे मेथड कहते हैं इंग्लिश में। और डायरेक्ट मेथड आपको मालूम ही होगा, जहां पे टारगेट में सिखा रहे हैं, नेचुरल तरीके से भाषा को सिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या बना? ए बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 16th क्वेश्चन कहता है कि दिस मेथड इंक्लूड्स एलिमेंट्स such as use of relaxing music, art and the additional importance that is given to the learning environment as well as the authoritative behavior of the teacher। अब यहाँ पर कौन सा मेथड या कौन सा अप्रोच है, ठीक है, थोड़ा सा इसको सोचिएगा क्या होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेटिव होगा, सजेस्टोपीडिया होगा, साइलेंट वे होगा, या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर रिलैक्सिंग म्यूजिक को, आर्ट, एडिशनल इंपॉर्टेंस को दिया जा रहा है। ये सजेस्टोपीडिया मेथड की बात कर रहा है। सजेस्टोपीडिया एक मेथड है जहाँ पे बच्चा खुद के ही उससे पेस से सीखता है ना। एक एडिशनल इंपॉर्टेंस लर्निंग एनवायरनमेंट को यहाँ दी जाती है, तो यहाँ सजेस्टोपीडिया विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस ऑन फ्लुएंसी रादर देन प्रोफिशिएंसी। द पर्पस ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इज टू कन्वे मैसेजेस, डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, ग्रामेटिकल करेक्टनेस इज लेस इंपॉर्टेंट। तो कौन सा यहाँ पे किस मेथड की बात यहाँ की जा रही है? देखो यहाँ पर फोकस किस पे की जा रही है? फ्लुएंसी पे बहुत ज्यादा, ठीक है। पर्पस जो है वो कन्वे करना मैसेजेस को होता है, मतलब जो भी अर्थ है, जो एक अर्थ है उसको कन्वे किया जा रहा है।
और ग्रामेटिकल करेक्टनेस को कम महत्व दिया जा रहा है, यानी ग्रामर पे महत्व कम दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑडियो लिंगुअल हुआ नहीं, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर होगा, बिकॉज यहाँ हमें पता है कि हम सीएलटी में क्या करते हैं, ज्यादातर फ्लुएंसी पे फोकस करते हैं, ग्रामेटिकल करेक्टनेस को कम ध्यान देते हैं। ठीक है, मैसेज पे हमारा फोकस ज्यादा होता है, मीनिंग पे ज्यादा हमारा यहाँ पे फोकस होता है, तो यहाँ पे सीएलटी इसका करेक्ट होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिफॉर्म मेथड। अब रिफॉर्म मेथड के बारे में कौन सा यहाँ सही नहीं है। पहला है, वोकैबुलरी वाज टॉट एंड प्रैक्टिसाइज्ड इन कॉन्टेक्स्ट, इट एम्फसाइज्ड ऑन द रिटन लैंग्वेज, phonetics were applied to teaching and teaching training, या फिर grammar was taught inductively। तो रिफॉर्म मेथड कौन सा मेथड होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। रिफॉर्म मेथड जो है इसको हम कहते हैं नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड भी कहते हैं, और इसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा है। ठीक है, तीनों नाम सेम है, नेचुरल, रिफॉर्म एंड डायरेक्ट। अब इसमें गलत बताना है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। रिटन पे फोकस करता है, ये गलत है। तो यहाँ पर बी वाला जो है वो डायरेक्ट मेथड के बारे में गलत है, बिकॉज डायरेक्ट मेथड में हम रिटन पे फोकस ज्यादा ना करके हम ओरल पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, हमारा फोकस ज्यादातर, हमारा फोकस इसमें स्पीच और लिसनिंग पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो बी इसका गलत होगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल मेथड। अब इसमें आपको बताना है कि नेचुरल मेथड की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। तो अभी हमने नेचुरल मेथड का एक और क्वेश्चन किया था, ये भी आपका नेचुरल मेथड से ही क्वेश्चन है, तो देख लो क्या होना चाहिए। यूज ऑफ FL, आपका जो FL है, फ्लुएंसी है, एक्टिवली, डायरेक्टली एंड स्पॉन्टेनियसली यूज किया जाता है। ग्रामर को डिडक्टिव पढ़ाया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, इसका क्या हो गया, बी गलत हो गया। स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन पे फोकस है, बिल्कुल ठीक है। वर्ड्स जो है, न्यू वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेशन और पिक्चर से सिखाया जाता है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे क्लासरूम में डायरेक्टली सिखा रहे हैं, एक्टिवली सिखा रहे हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामर जो है इसको हम कैसे सिखाते हैं, इंडक्टिव सिखाते हैं, डिडक्टिव नहीं सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन, किससे संबंधित होगा, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन। तो बच्चों की हैबिट को बनाया जा रहा है, रिपीट करवाया जा रहा है, बार बार रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, जो आप ड्रिल करवाते हो। ठीक है, जो आप ड्रिल वगैरह अभ्यास कार्य हम दे देते हैं, बार बार एक चीज को मेमोराइज कराना, याद करवाना, तो ये आपके किस में आएगा, ऑडियो लिंगुअलिज्म, यानी आर्मी मेथड में आता है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, आर्मी मेथड से रिलेटेड है। ठीक है, जहां पे आदतों का निर्माण करवाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements are incorrect? अब गलत वाला क्या है इसमें, देखो ध्यान से। कम्युनिकेटिव अप्रोच डेवलप्स एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएसी एंड फ्लुएंसी, बिल्कुल ठीक है कि भाई सीएलटी इन तीनों पे फोकस करता है ना, तो फर्स्ट वाला करेक्ट। अ कोर्स एम्स एट टीचिंग लैंग्वेज कंटेंट, ठीक है भाई, कंटेंट पे फोकस करता है कोई कोर्स। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो ओरल कम्युनिकेशन को विकसित करता है, तो सी वाला गलत हो गया, सी वाला गलत है। यहाँ बोला गया कि जीटीएम ओरल पे फोकस करता है, तो ये गलत है। जीटीएम सबसे ज्यादा फोकस रीडिंग और राइटिंग पे करता है। ठीक है, तो यहाँ ओरल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन डैश अप्रोच टीचर्स डू नॉट फॉलो एनी सिंगल मेथड बट वेदर द यूज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। कौन सा मेथड है जहां पे टीचर जो है वो एक सिंगल मेथड को फॉलो ना करके बहुत सारे अलग अलग मेथड्स को फॉलो करता है, तो ये किसके अंदर आएगा, ये कौन सा अप्रोच है, इसको हम इक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो ये इक्लेक्टिक अप्रोच है जहां पे एक मेथड को फॉलो ना करके टीचर अलग अलग मेथड को फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आंसर बी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच द लैंग्वेज लर्निंग एंड कम्युनिकेशन आर नॉट ग्रामर और सम अदर यूनिट ऑफ प्लानिंग बट इट इज वर्ड्स एंड वर्ड्स कॉम्बिनेशन। वर्ड्स एंड वर्ड्स कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। कौन सा अप्रोच है जहां पे हम शब्दों की बात करते हैं, वर्ड्स और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चरल होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरल में हम सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन करते हैं, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ आइटम, लैंग्वेज आइटम करते हैं हम स्ट्रक्चरल में। ठीक है, एंड फोनेटिक में साउंड्स की बात हम ओनली करते हैं।
तो यहाँ लेक्सिकल अप्रोच बना। लेक्सिकल अप्रोच क्या होता है, जहां पे आप वर्ड्स को किस में सिखाते हो, चंक्स में, ठीक है। चंक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हम किसी भी चीज को सिखा देते हैं, और लेक्सिकल अप्रोच जो है जहां पे आप वर्ड्स को मीनिंगफुली सिखाते हो, मतलब जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो मीनिंगफुल सिचुएशन में होते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल सिचुएशन में हम वर्ड्स को सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच अप्रोच इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर? कौन सा अप्रोच है जो साइकोलॉजी से संबंधित है और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर से रिलेटेड है? तो यहाँ पे एक तो ग्रामर वर्ड आया और एक साइकोलॉजी वर्ड आया, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल होगा नहीं, सिचुएशनल भी नहीं होगा। यहाँ पे कॉग्निटिव कोड अप्रोच की बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव कोड अप्रोच जो है, जो ज्यादातर फोकस किस पे करता है, हमारे ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे, और साइकोलॉजी जो एक मनोविज्ञान है उस पे फोकस करता है। कॉग्निशन आ गया, मतलब कॉग्निटिव मतलब कि जो संज्ञान है उस पे फोकस करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट, which of the method of teaching grammar is which learner must discover the rule? अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं रूल्स को। तो जहां पे रूल्स को खुद से डिस्कवर करना, एस्टैब्लिश करना आ जाता है, वहां पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे रूल्स को डिस्कवर करना इंडक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। स्टीफन क्रैशन एक्विजिशन थ्योरी, द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज रिलेटेड टू। अब स्टीफन क्रैशन की जो थ्योरी थी, जो कि रिलेटेड था आपके हाइपोथेसिस से, तो वहां पर जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है वो किससे संबंधित है, तो ये नेचुरल अप्रोच से संबंधित है। बिकॉज नेचुरल अप्रोच जो है ये स्टीफन क्रैशन ने दिया था, जहां पे इन्होंने एक्विजिशन और लर्निंग की बात की थी। तो 1970 के करीब इन्होंने नेचुरल अप्रोच दिया था इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रोपोनेंट ऑफ इक्लेक्टिक अप्रोचेस। इक्लेक्टिक अप्रोच के मेन प्रोपोनेंट कौन है? इक्लेक्टिक अप्रोच हमने पढ़ा था कि जहां पे टीचर जो है, टीचर डज नॉट फॉलो एनी सिंगल मेथड एंड ही और शी यूजेस अ सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स। सो वहां पर वो जो अप्रोच हमने पढ़ा था इक्लेक्टिक वाला, उसका ओरिजिनेटर कौन है? उसकी ओरिजिनेटर है विल्गर रिवर्स। तो विल्गर रिवर्स का नाम याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो इक्लेक्टिक अप्रोच के प्रोपोनेंट है विल्गर रिवर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्रैशन का आपको पता है, नेचुरल अप्रोच किसने दिया? क्रैशन ने दिया। कार्ल प्लॉट्स जो है, इनका संबंध किससे है? जीटीएम से है कार्ल प्लॉट्स का संबंध। और पैल्मर ने क्या किया था? पैल्मर ने ड्रिल दिया था, सब्स्टिट्यूशन जो ड्रिल है वो पैल्मर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रिलिंग इज अ टीचिंग टेक्निक और स्ट्रैटेजी। किसमें होता है भाई ड्रिलिंग? ड्रिलिंग जो एक स्ट्रैटेजी है जो हम यूज करते हैं, किस मेथड में ड्रिलिंग की जाती है सबसे ज्यादा? तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं करते हम बिल्कुल भी, स्ट्रक्चरलिज्म इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी हम बात करते हैं ना स्ट्रक्चरल अप्रोच की, तो या इसको हम ओरल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ये वाला ओरल, AURAL, ये सुनना हो गया, और एक होता है बोलने वाला ओरल अप्रोच जो है, इसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर ग्रेडेड है, उनको सिखाया जाता है। 3000 रूट वर्ड्स को टीचर यहाँ पे सिखाता है, एंड यहाँ पर सिलेक्शन प्लस ग्रेडेशन किया जाता है। तो यहाँ पर ज्यादातर फोकस किस पे करते हैं हम? ड्रिलिंग पे करते हैं, मतलब बार बार अभ्यास से सिखाने पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग इन्वॉल्व्स। अगर हम बात करें लैंग्वेज के टेस्टिंग की, तो इंटीग्रल अप्रोच क्या होता है? इंटीग्रल मतलब क्या है? जो इंटीग्रेटेड है, जो एकीकृत है ना, जो जिसको हम होल भी कह सकते हैं। होल अप्रोच हो गया, या मैं बोलूं जो एकीकरण है, एकीकृत तरीके से किसी भाषा को सिखाना। तो ये रिलेटेड किससे हो जाएगा? लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ स्थिति के अनुसार भाषा को सिखाने पे जब हम बल देते हैं, मतलब बच्चों को जो भी आप सिखा रहे हैं, आप वो उसकी लाइफ से कॉन्टेक्स्ट में सिखा रहे हैं, तो वो क्या है? आपका इंटीग्रल अप्रोच है लैंग्वेज को सिखाने का, ठीक है। आगे बढ़ते, विच अप्रोच अलाउज लर्नर्स टू एक्वायर अ लैंग्वेज एज बेबीज डू, बिगिनिंग विथ साइलेंट लिसनिंग। अब आपको बताने कि ये किससे संबंधित है, कौन सा अप्रोच है जहां पर बच्चे जो है एक्वायर करते हैं, एक जैसे कि कोई बेबी करता है किसी भाषा को एक्वायर थ्रू लिसनिंग, ठीक है। तो ये क्या है? आपका नेचुरल अप्रोच है, ठीक है। नेचुरल अप्रोच में यही बात की गई है कि पहले वो एक्वायर करता है भाषा को, सुन करके एक्वायर करेगा पहले, उसके बाद वो आगे LSRW को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका हो गया बी। आगे बढ़ते, 31 क्वेश्चन है, व्हेन लर्नर्स
of different levels of small groups that must complete task together. A method called dash is being used. अब आपको यहाँ बताना है कि अगर लर्नर जो है अलग अलग लेवल के हैं, अलग अलग उनका स्तर है, और अगर वो एक साथ किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो ये कौन सी लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या बनेगा फाइनली, प्रोडक्ट अप्रोच, कम्युनिकेटिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा करेक्ट। कोऑपरेटिव लर्निंग जहां पे बच्चा संयोगात्मक रूप से एक साथ सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लर्निंग अप्रोच लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट and is viewed as the basic skill that will allow speaking, writing and reading to develop spontaneously. अब यहाँ बोला गया कि कौन सा अप्रोच है जहाँ पे जो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो लिसनिंग है, बच्चा जो सुन रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोला गया। और उसके साथ साथ इसको क्या करता है कि आगे चल के और भी जो चीजें हैं वो स्पॉन्टेनियसली डेवलप होती है, ठीक है। तो रीडिंग अप्रोच है, कॉग्निटिव है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा इसका क्या बनेगा, ऑप्शन सी। सिंपल सा बोला गया, कॉम्प्रिहेंशन मतलब लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर उसका अच्छा है तो बाकी की चीजें भी उसकी डेवलप हो जाएंगी, यानी समझ आधारित जो एक उपागम है, ठीक है। तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 क्वेश्चन कहता है, अ टीचर सेज कमांड्स एंड एक्ट्स देम आउट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। टीचर सेज कमांड, टीचर क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है और बच्चे उसको ट्राई टू परफॉर्म, बच्चे एक्शन के थ्रू उसको परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर रिपीट्स बाय सेइंग द कमांड विदाउट एक्टिंग आउट, उसको रिपीट कर रहा है। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब यहाँ एक्शन के थ्रू बच्चे सीख रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, टीचर कमांड दे रहा है। तो ये क्या है, आपका टीपीआर मेथड है, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, जिसको किसने दिया, जेम्स एशर ने दिया, ठीक है। तो ये जेम्स एशर ने दिया है टीपीआर, जहां पे बच्चे मोटर से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, मोटर एक्टिविटी से सीखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, लिसनिंग पे फोकस ज्यादा होता है, उसके बाद स्पीकिंग पे होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच अप्रोच टू राइटिंग एनेबल्स लर्नर्स टू अंडरगो स्टेजेस टू डू अ गुड राइट अप। मतलब यहाँ बोला गया कि राइटिंग में बच्चे किस स्टेज से गुजरते हैं, क्या क्या राइटिंग का जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको हम प्रोसेस अप्रोच कहते हैं, है ना। एक राइटिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, जहां पे सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग है, उसके बाद ड्राफ्ट करना, उसके बाद रिवाइज करना, उसके बाद एडिट करना, उसके बाद पब्लिश करना यहाँ पे शामिल होता है। तो ये जो राइटिंग का अप्रोच है इसको कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस राइटिंग जो है वो क्या है, एक प्रोसेस होती है। आगे, टीचर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ लर्नर्स टू इंडिविजुअल साउंड्स, वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस व्हाइल टीचिंग द लिसनिंग। अब देखो, जब भी टीचर एक लिसनिंग सिखा रहा है तो सबसे पहले टीचर का फोकस होता है साउंड पे, ठीक है। मतलब पहले वो साउंड पे गया, मतलब यहाँ पे पहले साउंड पे गया, साउंड से वर्ड पे जा रहा है, साउंड से वर्ड सिखा रहा है, वर्ड से टीचर ने सिखाया बच्चों को सेंटेंस, और सेंटेंस से पैराग्राफ सिखा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी बॉटम है, ठीक है, बॉटम से अप जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, टॉप डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या बना, ऑप्शन सी बना, क्योंकि यहाँ पे टीचर पार्ट टू होल जा रहा है, पार्ट टू होल जा रहा है, तो यहाँ पे बॉटम अप हो जाएगा। साउंड से शुरू कर रहा है, छोटी यूनिट से बड़े की तरफ जा रहा है, तो ये बॉटम अप है, ठीक है, पार्ट टू होल है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश इनेबल्स द टीचर्स टू। अब यहाँ पे सीएलटी जो अप्रोच है वो क्या इनेबल करता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साउंड, सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड एजुकेशनल, बोथ जो है इंपॉर्टेंट है, कोई एक पे फोकस हम नहीं करेंगे, सभी चीजों पे ये बल देता है, तो डी विल बी राइट। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चरल अप्रोच लेज मोर एम्फेसिस ऑन, किस पर सबसे ज्यादा फोकस करता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो हमें पता है कि स्ट्रक्चरल में सबसे पहले जो फोकस किया जाता है वो क्या किया जाता है, स्पीकिंग पे सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस स्पीकिंग पे बोला गया, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चों को प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स से सिखाया जाता है, किसी भी सेंटेंस के पैटर्न को, जो भी सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस को बार बार क्या किया जाता है, रिपीट करवाया जाता है, ताकि बच्चे उसको बोले। तो सबसे ज्यादा मेजर फोकस यहाँ स्पीकिंग पे होता है, लिसनिंग से ज्यादा यहाँ पे स्पीकिंग पे बल दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज
टीचिंग एक्सपेक्ट्स द टीचर टू। अब कंस्ट्रक्टिविज्म पूछा गया है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, जहां पे बच्चे खुद के ही नॉलेज से अपने एक्सपीरियंसेस से बेसिकली कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका डी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्ट्रक्चरल अप्रोच की एक डीमेरिट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है कि मच यूज ऑफ रिपीटेशन, तो ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि स्ट्रक्चरल में बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है, तो ये एक डीमेरिट है। सेकेंड है ड्रिल्स को प्रेजेंट किया जाता है मैकेनिकली, मतलब बार बार मैकेनिकली किया जा रहा है ना, ये भी होता है। स्ट्रक्चरल और पैटर्न को केयरफुली नॉट केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सी वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर सी इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच में केयरफुली क्या किया जाता है, ग्रेडेशन और सिलेक्शन दोनों ही किसमें किया जाता है, आपका स्ट्रक्चरल में किया जाता है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत है। बाकी डी वाला भी ठीक है कि इस मेथड से कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस विकसित नहीं हो पाती है बच्चों की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है डैश इज एन अप्रोच टू लर्निंग दैट शीज लैंग्वेज दैट सीज लैंग्वेज एज अ होल। ठीक है, यहाँ पे सीज की बात हो रही है जो कि एज अ होल लैंग्वेज को देखता है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर अप्रोच है ये जो कि लैंग्वेज को एज अ होल देखता है, कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, होल है, कंप्लीट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होल अप्रोच की बात हो रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, लेक्सिकल जो है ये आपके वर्ड से रिलेटेड है, सिचुएशनल वर्ड्स, सिचुएशन मीनिंगफुल जो सिचुएशन में हम सिखाते हैं किसी चीज को वो हो जाएगा। तो लैंग्वेज को एज अ होल देखना किस में आएगा, होल अप्रोच में आएगा। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेटेड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बना वो क्या बना, ऑप्शन ए बना। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चंस अब कंप्लीट होते हैं 31 मिनट्स में। आई होप कि इस समय में आपको ये जितने भी हमने 40 क्वेश्चन कवर किए, या आपको कम समय में सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एंड इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है। जिनको जरूरत है वीडियो की, सेशंस की, क्वेश्चंस की, इनको शेयर करें आप लोग। एंड चैनल पर पहली बार है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड यहाँ पे मैं आपको लोगों को लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, इस लिंक से जा करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं फॉर लैंग्वेज 1 and 2 बोथ, तो चेकआउट जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कीप वॉचिंग।